बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th पीटीबी बुक एक्सरसाइज 2.20 और इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स कर लिए थे, तो आज पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सलूशन सेट फाइंड आउट करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 4 में जो इक्वेशंस दी गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4, x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड है 4x माइनस y इज़ इक्वल टू 16, 4x माइनस y इज़ इक्वल टू 16, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी इनका सलूशन सेट निकालना है और मेथड इस्तेमाल करना है एलिमिनेशन वाला। जिस तरह आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस में से। तो एलिमिनेशन मेथड में चूँकि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, यानी इन दोनों वेरिएबल्स में से x और y में से किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कर दें, बाकी एक वेरिएबल बच जाएगा और उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका तरीका यह है कि दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल को, यानी जिस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है, तो उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करें। इस क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट इक्वेशन में x 1 है और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 4 है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें भी जो x है वो 4 हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करके x को एलिमिनेट कर देंगे। तो पहला स्टेप ये है कि हमने इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो यहाँ लिख लें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4। इक्वेशन 1 है क्या? x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन 1। इसकी लेफ़्ट साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर लें और राइट साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई x, 4x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 4y, 4 4s आर 16y इज़ इक्वल टू 4 4s आर 16। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 इक्विवेलेंट है इक्वेशन 1 के, यानी इक्वेशन 1 ही को हमने 4 टाइम्स इंक्रीज़ करके इक्वेशन 3 हासिल की है। तो अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 इन दोनों में देखें तो इनमें x का कोएफिशिएंट इक्वल है और दोनों का जो x है वो पॉजिटिव है, और हम चाहते हैं कि किसी तरह से ये x कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल तब होगा जब एक तरफ नेगेटिव हो। तो हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। तो पहले हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। 4x माइनस 16y इज़ इक्वल टू 16, ये होगा इक्वेशन 3। और माइनस होना है इक्वेशन 2 ने, वो है 4x माइनस y इज़ इक्वल टू 16। तो चूँकि हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में जो सेकंड नंबर वाली टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर 4x प्लस है, इसका साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। y माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 16 प्लस है तो इसको माइनस कर लें। 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेंगे y। 16y माइनस हैं और 1y अब प्लस हो गया है। चूँकि डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 16 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 15y आएंगे, और 15 के साथ साइन बड़े नंबर का यानी माइनस आएगा, और ये इक्वल हो जाएगा प्लस 16 और माइनस 16 तो कैंसिल हो जाएंगे 0 के, यानी माइनस 15y इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो है माइनस 15y इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें से हम बड़ी आसानी के साथ y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस
15 से। लेफ्ट साइड भी डिवाइडेड बाई -15 और राइट साइड 0 है, उसको भी डिवाइड कर दें -15 से, तो इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा, और इस तरफ 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। उसके बाद हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए y की जो ये वैल्यू है आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम इक्वेशन 1 में करते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 में ऑलरेडी x सिंगल है तो उसमें हमें आसानी रहेगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या? x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये है हमारे पास इक्वेशन 1। अब इसमें जहाँ पर y है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे, बाकी इक्वेशन वैसे ही लिखनी है, यानी x माइनस 4 टाइम्स y इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू अभी हमने इधर फाइंड आउट की है 0, y इज इक्वल टू 0 है, तो y वाली जगह पर 0 लिख दें, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 आएगा, इज इक्वल टू 4 होगा, और x में से 0 निकाल भी लें तो उसने x ही रहना है, तो x इज इक्वल टू 4, ये आ गई x की वैल्यू। तो इसका जो आंसर है उसमें यही हम लिखेंगे कि x 4 है और y 0 है। और अब इस आंसर को हमने सोल्यूशन सेट के फॉर्मेट में लिखना है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो कुछ यूँ होगा कि बाकायदा एक सेट बनाएंगे, यानी करली ब्रैकेट लिखेंगे और उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, और उस पेयर में फर्स्ट नंबर पे आपने x की वैल्यू पुट करनी है, यानी x को पहले लिखना है, फिर कॉमा डालकर y लिखना है। y चूँकि 0 है तो सेकंड जो नंबर है वो 0 होगा, और फिर इस तरह पेयर भी क्लोज कर दें और सेट भी। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में जो दो इक्वेशंस दी गई हैं वो कुछ यूँ हैं। इक्वेशन 1 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये है इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये है सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस का हमने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है और मेथड लगाना है एलिमिनेशन वाला। एलिमिनेशन मेथड में हमने दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करना होता है। तो इसमें देखें फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है। इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 है और सेकंड में y का कोएफिशिएंट 5 है। तो या तो आप y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लें या x को कर लें। इसमें हम y के कोएफिशिएंट्स को ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 3 और सेकंड में है 5। हम चाहते हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को डबल करते हैं तो 3 2 जार 6 हो जाएगा, 5 के इक्वल तो नहीं होगा। तो इनको इक्वल करने का तरीका ये है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दें कोएफिशिएंट ऑफ y इन द सेकंड इक्वेशन, यानी सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 5 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 आर 15, यानी यहाँ पर y 15 हो जाएंगे। और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट 3 है उस नंबर से, तो ये भी 5 3 आर 15 हो जाएंगे। यानी 15 एक ऐसा मैजिक नंबर है जिसमें दोनों इक्वेशंस का जो y वेरिएबल है वो इक्वल हो सकता है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और फिर इक्वेशन 2 को लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि दोनों का जो y है वो इक्वल हो जाए, और फिर इनको सिंपल हम ऐड करके y की कैंसिलेशन करवा लेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को किस नंबर से? 5 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5। तो इक्वेशन 1 है कौन सी? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6।
चूँकि इसकी दोनों साइड्स को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ़्ट साइड भी मल्टीप्लाई बाई 5 और राइट साइड भी मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लें। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2x, 5 2s आर 10x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3s आर 15, 15y हो जाएंगे और 6 5s होंगे 30। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 हमने हासिल किया इक्वेशन 1 से, यानी 1 को 5 टाइम्स इंक्रीज़ किया है, तो इक्वेशन 3 आई है। तो 3 जो है वो 1 के इक्विवेलेंट है। इसी तरह इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3। इक्वेशन 2 कौन सी थी? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसकी जो दोनों साइड्स हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी लेफ़्ट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो लेफ़्ट साइड हो जाएगी 3 3s आर 9x प्लस 3 5s आर 15y और 3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो वो तो 0 ही रहेगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 हमने इक्वेशन नंबर 2 से डिराइव की है, यानी 2 को 3 टाइम्स इंक्रीज़ किया है तो 4 आई है। तो 4 इक्विवेलेंट है 2 के लिए और 3 इक्विवेलेंट है 1 के लिए। तो अब हम 3 और 4 को अगर आपस में ऐड कर दें, सिंपल ऐड कर दें, तो इसमें जो 15y है वो माइनस का है, इसमें 15y प्लस है, तो इस तरह से जो 15y है वो एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी एक ही वेरिएबल x बचेगा, तो उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, यानी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में जस्ट ऐड कर दें। इक्वेशन 3 है हमारे पास 10x माइनस 15y इज इक्वल टू 30, ये वाली। और इक्वेशन 4 है 9x प्लस 15y इज इक्वल टू 0, ये वाली। चूँकि हम इनको ऐड कर रहे हैं तो अब किसी किस्म के साइन तो चेंज करने नहीं है। 10x में 9x ऐड कर दें तो 19x हो जाएगा, 15y माइनस और 15y प्लस कैंसिल हो जाएंगे और राइट साइड पे 30 में 0 ऐड करें तो उसने 30 ही रहना है। तो 19x इक्वल आ रहा है 30 के। अब ये एक ऐसा रिलेशन है जिससे y एलिमिनेट हो गया है। तो अब हम इसमें से आसानी से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो रिलेशन आया है वो है 19x इज़ इक्वल टू 30। अगर इसकी दोनों साइड्स को कोएफिशिएंट ऑफ x 19 से डिवाइड कर दें तो इधर तो 19 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल आएगा 30 ओवर 19 के। तो ये आ गई x की वैल्यू। अब दूसरी हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए इस x की ये वाली वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में कर दें। किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो हम x की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसमें जो x की वैल्यू है वो 30 ओवर 19 पुट करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स। एक्स की जगह पे लिखना है 30 ओवर 19 और प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 30 से तो 3 0 0 और 3 3 आर 9, 90 ओवर 19 हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और 90 ओवर 19 इस तरफ प्लस है, अगर हम इसको उस तरफ ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, यानी 5y जो है वो इक्वल होगा माइनस 90 ओवर 19 के। 90 ओवर 19 प्लस है, उधर माइनस होगा, क्योंकि उधर 0 है तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो यही जो नंबर है उधर नेगेटिव हो जाएगा। अब हमने चूँकि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कोएफिशिएंट ऑफ y है 5। अगर मैं इसको एक बार फिर लिख लूँ
5y इक्वल है -90/19 के। तो y की वैल्यू निकालने के लिए उसका जो कोएफिशिएंट 5 है वो नंबर डिवाइड होगा, यानी 5 से डिवाइड करेंगे लेफ़्ट साइड को, तो लाजमी बात है हमें राइट साइड भी डिवाइडेड बाई 5 करनी होगी। तो इधर भी लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 5, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई 1/5। 1/5 का मतलब वही है कि 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इधर तो 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा, और इस तरफ जो 5 है वो 90 से कैंसिल होगा। 5 1s are 5 और 5 का टेबल 90 पे 5 1s are 5, 4 बचेंगे 40, 5 8s are 40, यानी 18 टाइम्स जाएगा। 18 5 होते हैं 90, तो यहाँ आ जाएगा -18/19। तो ये हो गई y की वैल्यू। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है 30/19, y की वैल्यू भी आ चुकी है -18/19। तो अब हमने क्या करना है, इसको लिखना है सॉल्यूशन सेट में, यानी आंसर को लिखना है सॉल्यूशन सेट में। तो इसके सॉल्यूशन सेट को एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। पेयर में पहले नंबर पे वैल्यू डालनी है x की, और x है 30/19, फिर कॉमा डाल के y की वैल्यू पुट करें, और y है -18/19, और इस तरह से सेट को क्लोज कर दें। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें जो दो इक्वेशंस दी गई हैं उनमें फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 4y = 7। 3x - 4y = 7, ये है इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 है 5x + y = 27। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी हमने x या y किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है। x के कोएफिशिएंट चूँकि दोनों इक्वेशन में अदर देन 1 हैं, तो इनको इक्वल करना मुश्किल होगा, यानी इनको अगर हम इक्वल करते हैं तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह पिछले पार्ट में कर रहे थे कि इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 15 होगा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर हम y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लें तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 4 है और सेकंड इक्वेशन में y सिर्फ सिंगल है, यानी हम इस दूसरी इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें जो y है वो इसके इक्वल हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन के, और फिर हम इनको जस्ट ऐड करके y की कैंसिलेशन करवा लेंगे, क्योंकि दोनों के साइन तो ऑलरेडी डिफरेंट हैं। तो अब हमने करना क्या है कि जो सेकंड इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 4। इक्वेशन 2 है कौन सी, 5x + y = 27। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। लेफ़्ट साइड भी मल्टीप्लाई बाई 4 होगी और राइट साइड भी मल्टीप्लाई बाई 4 होगी। तो लेफ़्ट साइड हो जाएगी 4 5s are 20x + 4 मल्टीप्लाई बाई y 4y, और ये इक्वल होगा 4 × 27। 4 7s होते हैं 28, 2 कैरी, और 4 2s are 8 + 2 10, तो ये आएगा 108। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 हमने इक्वेशन 2 से हासिल की है, तो ये 2 के इक्विवेलेंट है। अब हमने 3 और 1 को आपस में जस्ट ऐड करना है, क्योंकि ऐड करेंगे तो इसमें 4y माइनस है और 3 में 4y प्लस है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और हमारा टारगेट भी यही है कि किसी तरह से y को एलिमिनेट करें। तो अब क्या करना है कि ऐड करना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। 1 और 3 को ऐड करें। 1 क्या है, 3x - 4y = 7। 3 कौन सी है, 20x + 4y, और ये इक्वल है 108 के। और चूंकि हमने ऐड करना है तो साइन चेंज तो नहीं कहोगे।
3x में 20x ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 23x, 4y माइनस है, 4y प्लस है, ये हो जाएंगे कैंसल। 108 में ऐड करें 7, तो 7 और 8 होते हैं 15, ये हो जाएंगे 115, यानी 23x इज इक्वल टू 115। अब जो रिलेशन हमारे पास आया है वो है 23x और ये इक्वल है 115 के। चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका कोएफिशिएंट है 23, उस नंबर से डिवाइड कर दें, लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वो x बचेगा। और इस तरफ 115 डिवाइडेड बाई 23 अगर आप कैलकुलेटर पे करते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप वैसे डिवाइड कर लें तो 23 का टेबल 115 पे 5 टाइम्स जाता है, यानी 23 1 जार 23 और 23 5 जार 115। तो x की वैल्यू आ रही है 5। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x की ये जो वैल्यू है ये या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में करें। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में करेंगे, चूँकि इसमें y ऑलरेडी सिंगल है तो हमें आसानी रहेगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 है कौन सी? 5x प्लस y इज इक्वल टू 27, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसमें क्या करना है कि x की जो वैल्यू है वो पुट कर दें, तो 5 टाइम्स x प्लस y इज इक्वल टू 27, वही इक्वेशन मैंने लिखी है, सिर्फ x नहीं लिखा। x की जगह पे क्या लिखेंगे? वो वैल्यू जो हमने भी निकाली है। तो x इक्वल है 5 के, तो x की जगह पर भी 5 लिख लें। अब 5 टाइम्स 5 25 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 27 या y इज इक्वल टू 27। 25 लेफ़्ट साइड पे प्लस है, राइट साइड पे ट्रांसफ़र करें तो माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 25, कितना? 2। 27 में से 25 माइनस करें तो 2 आएगा, तो y हमारे पास 2 आ रहा है, x हमारे पास 5 है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस आंसर को लिखना है सॉल्यूशन सेट में। तो सॉल्यूशन सेट में एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें पहले लिखी जाती है x की वैल्यू। यहाँ पर हम 2 नहीं लिख सकते, पहले x की वैल्यू 5 लिखेंगे, कॉमा 5 की वैल्यू 2 लिखेंगे, और पेयर कंप्लीट हो जाएगा, यानी स्मॉल ब्रैकेट बंद करके फिर सेट को क्लोज कर दें। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट। क्लियर? तो ये तो था हमारा आज का लेसन। आज हमने एक्सरसाइज 2.20 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।